और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे शेफ़ अरशद के। अल्हम्दुलिल्लाह शेफ़ अरशद बिल्कुल हमारे शो पे हैं और आज की जो उनकी रेसिपीज़ हैं वो बना रहे हैं बहुत बेहतरीन से चिकन क्रम रोल, एक्लेयर केक और लेमन सैंडविच कुकीज़। तो ये 3 चीज़ें हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे शेफ़ अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल जी अरशद? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। क्लासेस अच्छी हुई? बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छा, ग्रेट। चलो बहुत अच्छा लगता है वाकई में जब कोई चीज़ हमारी कामयाबी पे उतरती है तो जी बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह आप लोग भी हमारा साथ देते रहिए और नई नई चीज़ें जो आप सीख रहे हैं मुझसे भी अरशद से भी हमारे शो पे उसको ट्राई करते रहिए। और हमारा पेज भी है इवनिंग विद शिरीन का, जैसा आप लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू टू माय टीम, हार्ड वर्किंग टीम, जो कि जैसे ही शो ख़त्म होता है हमारी रेसिपीज़ तस्वीरों के साथ अपलोड कर दी जाती हैं। तो आप लोग हमारे पेज पे भी जिन्होंने नहीं पता है, जिनको नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं, आप जाके लाइक कर लीजिए। इवनिंग विद शिरीन का शो शाम 6:30 बजे लाइव आता है, उसके बाद रात 2 बजे आता है रिपीट, और सुबह 9 से 10:30 भी रिपीट होता है। और मंडे वाला शो सैटरडे को एक दफ़ा फिर रिपीट होता है शाम 6:30 बजे। और अरशद वाला शो जो मंगल वाला शो है वो इतवार वाले दिन रिपीट होता है शाम 6:30 बजे। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आज 31 दिसंबर है और आज आखिरी दिन है इस साल का। कैसा गुज़रा साल? बहुत सौ के लिए बहुत अच्छा गुज़रा होगा, बहुत सौ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें एक्सीडेंट्स हुए होंगे जो कि भूलने के काबिल, बहुत सारे लोगों ने अपने चाहने वालों को खोया होगा। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कल 1 जनवरी है और कल से जो नया साल शुरू हो रहा है, हालांकि हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं हमारा नया साल मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन हम चलते इस तरह से हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह ताला हमारा ये जो साल है बहुत अच्छा, खुशियों से भरा हुआ, सेहत से भरा हुआ, रिस्क से भरा हुआ, मतलब जो कुछ एक इंसान चाहता है और वो अगर हम सब के हक़ में जो हमारा चाहना बेहतर लिखा हुआ है, तो उस तरह से अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित रखना। किसी किस्म की गम, परेशानी, आजमाइश, एक्सीडेंट्स, किसी चीज़ में या अल्लाह मुब्तला ना करना हमको। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कल इंशाल्लाह नया साल है, नया साल के लिए फिर कल हम दुआ करेंगे बिकॉज़ आज का शो लंबा है काफ़ी। तो अरशद को शो हवाले करती हूँ अरशद के। और मैं विश करना चाहूँगी, आज फ़ारूक की बर्थडे है, तो फ़ारूक आपको मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ़ से बेटा बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव अ लॉन्ग लॉन्ग हैप्पी लाइफ विद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। अल्लाह ताला आपकी जितनी परेशानियाँ हैं दूर करें, आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में सेटल करे और जो कुछ आप चाहते हो और अगर वो आपके हक़ में बेहतर है तो उसको पूरा करें। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे इवनिंग विद शिरीन के जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत आपका दिन मुबारक। जी अरशद, मेरी रेसिपी नहीं दी है आज पेपर। जी अरशद, पहले किससे करेंगे? लेमन सैंडविच कुकीज़ से वे बेक होंगे। ठीक है बेटा, लेमन सैंडविच कुकीज़। सबसे पहले हम लेंगे बटर, सॉफ्ट बटर। कितना बेटा? इसमें रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ। हाँ, रेसिपी कार्ड। ओके बेटा। और साथ ही इसमें कैसर शुगर। अच्छा, आप ये दानेदार चीनी कुकीज़ में डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? किसमें? इसमें आपने दानेदार चीनी डाली है, जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये कैसर शुगर है, बारीक वाली। अच्छा, है, दानेदार नहीं है। ठीक है, ओके, समझ गए।
जी जनाब, चॉकलेट सैंडविच कुकीज़ के लिए बटर गया है 220 ग्राम, ठीक है। 220 ग्राम एक आप पूरा ले लो, 100 वो 8 आउंस वाला, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऊपर डाल दीजिएगा। उसमें कैस्टर शुगर गई है 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स का मतलब है 1.5 कप। और आपने क्या डाला? 2 एग, 2 अंडे। अच्छा, 2 पूरे साबुत? जी 2 साबुत अंडे डाल दिए। बटर और शुगर को एक साथ बीट करें। जब क्रीमी हो जाए तो उसमें एग्स ऐड कर दें। जी। देख लीजिए आप, खाया है बीटर के ऊपर, क्रीमी हो गया है, साथ में अंडे इसमें दोनों चले गए थे। वनीला एसेंस, वनीला एसेंस जा रहा है इसमें 1 टीस्पून, सॉल्ट, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, मैदा, मैदा इसमें जा रहा है 450 ग्राम। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर गया है इसमें 1/2 टीस्पून। लेमन जेस्ट, ये 1 आपने टेबल। फ्रेश लिया? जी फ्रेश को मैंने चॉप किया है। ठीक है। लेमन का जो ऊपर का छिलका होता है उसको आप हल्के से कद्दूकश कर लें, जब तक कि वो वाइट पोर्शन ना आए उसका। वाइट डालेंगे कड़वा हो जाएगा। वो डाल दिया 1 टेबल स्पून। जी। लेमन कलर, येलो कलर, ओके, येलो कलर फ्यू ड्रॉप्स, सारी चीज़ें डाल के और इसको मिक्स हल्के करना। पे, ठीक है। सब कुछ डाल के और आपको उसको मिक्स करना है। अच्छा, फ्लावर 450 ग्राम कितना होता है, राइट? फ्लावर 450, 200 ग्राम 2 कप, 400 ग्राम 4 कप, और 50 ग्राम आप ले लेना 4 टेबल स्पून। तो 4 कप प्लस 4 टेबल स्पून, 200 grams flour is 2 cups. ठीक है। जब तक अरशद इसको मिक्स कर रहे हैं, ये देखें हो गया है। निकालते हैं इस पे जो भी आपको, इसको थोड़ा सा नीट जी करना है, हाथ से नीट थोड़ा करके सा फिर इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है। इसको हाथ से नीट कर रहे हैं, नीट करने के बाद कटिंग करते हैं। आप परेशान नहीं होइए जब तक कि आप छोटा सा ब्रेक लेके आइए। जैसे ही आप ब्रेक लेके आएंगे आपके सामने कटिंग हो रही होगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग EWS ओनली ऑन मसाला TV। जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शरीन। और यहाँ पे बन रहे हैं लेमन सैंडविच कुकीज़। यू वोंट बिलीव इट व्हाट ही हैज़ डन। मैंने रोक दिया था अरशद को, मैंने कहा प्लीज़ रुक जाएं भाई, मुझे भी नहीं पता आपने कैसा इतना ज़बरदस्त बनता है ये। आप देखें व्हाट ही इज़ डूइंग। रोल किया उस डो को जो गूंदा था, और ये देखें इस फॉर्म में रोल कर दिया, ठीक है। बिकॉज आधे अब देखें क्या करेंगे ये देखें। और ये कटर लेना है, ये वाला ओवल शेप का कटर है। जस्ट इमेजिन हाउ नीटली एंड इन वन साइज, क्या माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हेलो। वालेकुम सलाम। और कैसी हैं चिरी आपा? अल्लाह का बहुत। हेलो जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ। चिरी आपा, और कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत और शुक्रिया। ये शेफ अरशद बहुत ही सिखाते हैं हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। इनकी बेकिंग तो बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी है, बहुत पसंद आती है। ही इज एक्सपर्ट भाई, प्रोफेशनल है ये। जी। और ये आज का दिन तो खास है हमारे लिए, स्पेशल होता है। और मुझे तो हद से ज़्यादा बेकिंग का शौक है। चलें, ज़बरदस्त। हर मंगल को देखा करें। जी जी। और इस हफ्ते तो इतने बेकिंग की मैंने, इतने केक बनाए शेफ अरशद के,
बताए हुए कि सबको पसंद आए। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी शेफ अरशद से मुझे कुछ पूछना था। पूछें, लीजिए बात कीजिए। जी जी अच्छा जी जी पूछे। शेफ अस्सलाम वालेकुम शेफ अरशद। वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ अरशद, ये मैंने पूछना था, मैं असल में हम लोग की तरफ दूर है बेकरी वेकरी, तो यहाँ वो जो आप चीजें बताते हैं वो मिल नहीं पाती। जिस जो फ्रेश फ्रूट में जो ग्रीस करने या ग्रीस जो कह रहे थे, तो वो यहाँ मिलती नहीं। अगर आप हो सके, अगर ये चीजें छोटी छोटी अगर आप बनाना सिखा सकते हैं तो सिखा दें, हमें मेहरबानी होगी। क्या चीज़, कौन सी चीज़? ये ग्रीस कह रहे थे ना शेफ अरशद के वो फ्रेश फ्रूट को वो करके लगाने का केक पे। फ्रेश फूड आपको समझ आया? नहीं, मुझे नहीं आया। नहीं समझ आ रहा फिर? जो आपने ग्रीस में ड्रिप किए थे। ग्लेज। ग्लेज ग्लेज ठीक है। जी जी ग्लेज नहीं वो बन इधर बन बेकरी सकता। वालों से मैंने जी बोलें। जी जी हाँ, समझ में नहीं आ रहे थे, उन लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। हमने नाम पहली दफा सुना है। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, बता देंगे इंशाल्लाह आपको ग्लेज घर पे किस तरह बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अरशद। अच्छा, इसकी आइसिंग भी बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी लेमन सैंडविच कुकीज़ की आइसिंग बन रही है। इसके लिए आपको आइसिंग शुगर चाहिए 400 ग्राम, 2 कप, माफ़ कीजिए 2 कप, यस 2 कप। इसमें पानी डाल दिया, पानी 2 से 3 टेबल स्पून, और उसमें लेमन जूस 1 टेबल 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और येलो कलर एंड बटर। बटर वो लास्ट में डालेंगे। अच्छा, बटर लास्ट में। क्या किया गया? 2 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर हमेशा छान के यूज़ किया करें। उसके बाद में पानी 2 से 3 पहले 2 टेबल स्पून ही डालिएगा, फिर देख लीजिएगा। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, लेमन येलो कलर फ्यू ड्रॉप्स। उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, खुश रहिए। वालेकुम अस्सलाम आपा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आपने विश किया और आपकी टीम ने, और जिन भी लोगों ने मुझे विश किया आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैंने इसीलिए आपको सुबह से विश नहीं किया, मैंने कहा मैं शो पे करूँगी आराम से। मैं वेट कर रहा था, मुझे कोई आइडिया था कि आप ऐसा ही करोगे, तो वो आपने ऐसे ही किया। एनीवे बंडल ऑफ थैंक्स आपा। नहीं बेटा, आपको विश करना। आप साल का आखिरी दिन है और अल्लाह ताला से दुआ है आपा हम सब के लिए खैर आफियत का ये साल गुजरे, और इसी तरह आप भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहिए, आपकी टीम भी इसी तरह आगे बढ़ती रहे। हैप्पी बर्थडे फारूक। ओके, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू शेफ अरशद। आप लाहौर आए, लेकिन मैं शहर में नहीं था, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। चलिए, ये हो गया। जी लेकिन जब आइसिंग तक क्या, आइसिंग का टेक्सचर कोई ऐसा पतला नहीं था, ऐसी थिक सा था, जैसा क्या समझाऊं, डो की शक्ल में था। फिर उसमें जब बटर डाल दिया वो थोड़ा सा थिन हो गया। कितना ज़बरदस्त आइसिंग। पता है मैं क्या सोच रही थी अरशद, आपने जब पानी डाला मैंने कहा ग्लेज बनेगा, ग्लेज आइसिंग। नहीं, ग्लेज नहीं बनेगा ये। इतनी ज़बरदस्त और इतनी स्मूथ बनी है। अच्छा, इसमें बाद में कलर ऐड कर रहे हैं अपनी मर्जी से जितना चाहिए। ठीक है। और ये आप बिस्किट के अंदर स्टफिंग करेंगे? जी बिल्कुल। अब इसको बना के रख देंगे। ठीक है। जब हमारे बिस्किट बेक हो जाएंगे तो फिर इसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो एक रेसिपी से आप हो गए हैं फारिग। बिस्किट्स आपको समझ आ गए होंगे। अवन में डाल दिया, उसको बेला था, बेल के किस तरह से कट्स लगाए थे पैलेट नाइफ से, आपके सामने आपने देख लिया। फिर ओवल शेप का कटर लेके उससे काट लिया। अच्छा ज़रूरी है ओवल शेप का कटर? नहीं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जी अगर किसी के घर में नहीं हो और ना मिल रहा हो तो कोई भी कटर ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। ठीक है, एनी कटर ऑफ योर चॉइस। नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। अब बेटा हम आ जाए ब्रेक लेके अरशद? जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन क्रम रोल और चिकन क्रम रोल की फिलिंग के लिए अरशद ने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया था, सिर्फ 2 टेबल स्पून,
और उसमें 1 पाव चिकन डाल दी। ठीक है, इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस पसंदे टाइप की, ताकि जल्दी गल जाए, वो डाल दी और उसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक फ्राई किया, जब तक कि चिकन पिंक से वाइट हो गए। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच भर के चिकन टिक्का मसाला, कोई भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए, वो डाला और ज़रा सा 1/4 टीस्पून नमक। अब इसमें 1 गाजर चला गया लंबाई में कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च चली गई जूलियन कटिंग में, और चला गया इसमें बंद गोभी तकरीबन 3/4 कप। दो टेबलस्पून तेल, इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, उसमें शामिल किया चिकन 1 पाव पतली पतली कटी हुई, 5 मिनट उसको खाली फ्राई किया कि पिंक से वाइट हो गई। फिर उसमें 1 खाने का चम्मच हीप्ड डाला था जिंजर गार्लिक, 1 टेबलस्पून हीप चिकन टिक्का मसाला, और दोनों को अच्छी तरह से भुना फ्राई किया अच्छा खासा, और साथ में 1/4 टीस्पून नमक। नमक इसलिए कम डाला है कि चिकन टिक्का मसाला में नमक होता है। फिर अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लिया और इसमें डाल दिया 1 गाजर जूलियन कटिंग में, 1 शिमला जूलियन कटिंग में, और कैबेज बंद गोभी 3/4 कप, थोड़ी थोड़ी मोटी। अब इसके लिए बना रहे हैं पैनकेक, जब तक ये होता है ठीक है, अब इसका बेस बनेगा पैनकेक का, रोल का, और ये बहुत डिफरेंट है। आप देखिए, मैंने आपको इस तरह के पैनकेक्स बहुत डिफरेंट है, कॉर्नफ्लावर से बन रहा है। आई मेक इट विद मैदा। 4 अंडे तोड़ लिए, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम खाला। हेलो जी खाला, जी खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप शीरी खाला? अल्लाह का शुक्र। कौन बोल रही है? अफशीन रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी बोलो बेटा। बस मैं शीरी आपा आपकी तारीफ करनी थी बहुत ज़्यादा, शो की, बहुत शुक्रिया बेटा। और सर अरशद की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी थी। वाकई ये तो है ही तारीफ के लायक। जी सलूट है, सलूट वाकई, है इनको, वाकई, इतने वाकई। जबरदस्त, देख देख के हैरानगी होती है। हाँ वाकई बेटा, अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा करें। जी बस, और ये भी कहना था, और नए साल की पहले ही एडवांस मुबारकबाद आपको भी और सबको थैंक देनी यू, थी। थैंक यू। अच्छा बेटा, आज का हमारा सवाल है, सवाल का जवाब दे दो। आपको बताना है कि केक को राइस करने के लिए, फुलाने के लिए हम कौन सी चीज़ उसमें ऐड करते हैं? शेरिंग में बेकिंग पाउडर होते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर दिया। अच्छा शेरिंग एक और भी शेफ अरशद से फरमाइश करनी थी, कर लो? जी जी ज़रूर। ये शेफ अरशद करनी थी 3 मिल्क केक की। जी जी 3 मिल्क केक। 3 मिलते, ठीक है। ठीक है जी, ज़रूर सिखाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज ही ये सोच रहे थे कि क्या क्या दूँ आपा, आपके लिए फरमाइश आ गई। और ठीक है, चले। चलें जी। अच्छा, इसमें बॉइल्ड स्पेगेटी गई है 1 कप, उबालने के बाद 1 कप, वो डाल के फोल्ड कर दिया, फिलिंग तैयार हो गई। अब इसमें लिया है शेफ अरशद ने 4 अंडे और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। इसमें नमक और कॉर्नफ्लोर, ठीक है, इसमें नमक इसी में डाल दिया था मैंने। अच्छा, कॉर्नफ्लावर में चला गया नमक, ज़रा सा 1/4 टीस्पून नमक, और कॉर्नफ्लावर है आपका 40 ग्राम्स। तो आप डाल दीजिएगा 4 टेबलस्पून हीट। सही कहा मैंने? जी जी आराम से होगा 4 टेबलस्पून हीट। अब आपको फ्राई पैन चाहिए? जी, फ्राई। अच्छा, ये साइज सही है? जी जी बिल्कुल। हो गए कुकीज़? जी बस 2-4 मिनट और लगेंगे।
मेरे ख्याल से ऊपर वाली ट्रे तो मुझे लग रही है अब थोड़ा 2-4 मिनट 2 मिनट जी छोड़ना। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको गर्म कर लेंगे पहले अच्छी तरह। क्या खुशबू आ रही है कुकीज़ में से, अमेजिंग। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ठीक है, जब ये गर्म हो जाए उसके बाद फ्राई पैन गरम हो जाए फिर आप इसमें इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल के इसको ग्रीस करेंगे। कप दे दें एक छोटा। अच्छा, ये चम्मच भी अगर आपको ये चाहिए। अच्छा नहीं, इसी का मतलब सही है, ठीक है। ओके। अब ब्रश दे दें। मुझे हैरानगी हो रही है कि कॉर्नफ्लावर के साथ ये चिपकेगा नहीं। ये ऑयल लगाना नहीं, जैसे माशाल्लाह, ऑयल लगा दिया हमने, ठीक excellent। है। ऑयल थोड़ा सा कम करें, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा देखें, जी हो गया। ये जी ये भी हो गया, दोनों निकालने हैं। वो माशाल्लाह वो एक निकल गया। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। जब तक अरशद इसको कंटिन्यू कर रहे हैं बनाना पैनकेक्स को, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमने बिस्किट्स को कूलिंग रैक पे डाल दिया। अब इसकी फोल्डिंग देख लें। जो पैनकेक्स बने, इसमें 4 बने इस साइज़ के, ठीक है। और अंडे और तोड़े थे शेफ़ ने, और इसको अंडे की मदद से चिपकाते जा रहे हैं। फिर देखें, अस्सलाम वालेकुम समरीन। Assalamualaikum, my sweet Appa. जी जान, कैसी हो आप? Welcome to the show, Appa. थैंक यू बेटा, एंड अ वेरी हैप्पी एडवांस न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। Same to you, Appa. Same to you and your all the evening with Shireen team and Chef Arshad. थैंक यू, Thank थैंक you. यू बेटा। Assalamualaikum, Chef Arshad. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अनलकीली आज जो है मेरी केबल नहीं आ रही। इंशाल्लाह मैं मॉर्निंग में आपका शो देखूंगी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अभी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज जो है केबल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं शो नहीं देख पा रही। अल्लाह, इंशाल्लाह मेरी फीड में देखूंगी। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। बेटा, ज़रूर देखना। बहुत शुक्रिया समरीन, खुश रहिए, आबाद रहिए। सुबह कोशिश कर लेना बेटा, या रात में 2 बजे तो खैर इट्स इम्पॉसिबल, वरना फिर आज वाला शो संडे को शाम में देख लेना। पहले पैनकेक के ऊपर थोड़ा सा पानी का हाथ दिया, थोड़ा सा फिलिंग डाली, और देखिए चिकन के अच्छे मोटे मोटे पीसेस हैं। कितना मज़ा आएगा जब आप उसको बाइट लेंगे। हम क्या कुछ भरते हैं, सोया सॉस और सिरका और केचप, कुछ भी नहीं है। अमेजिंग। पांच बने थे, सॉरी आई थॉट 4। इसमें हमने इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला है डीप फ्राइंग के लिए। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ
बेहतरीन तेल है, स्पेन में बनता है, वहीं पैक होके यहाँ लाया जाता है। चाहे आप डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, कुकिंग करें, बेकिंग करें, हर चीज़ के लिए ये तेल बेहतरीन है। इट्स वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप भी इसका इंतखाब कीजिए और लीजिए आप इटालिया पॉमेस ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये पैनकेक्स फिल हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल से अरशद ने इधर 2 अंडे और फेंट के रखे हैं। वो 4 अलग थे जो पैनकेक जिससे बनाए थे, ये 2 अलग है। इसमें ये रोल्स जाएंगे, डिप होंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट होंगे और फ्राई, डीप फ्राई। चलिए, जब तक ये गर्म होता है हम सैंडविच कुकीज़ कर लेते हैं फाइनल। ठीक है बेटा, ओके, आ जाइए। नहीं, बिस्मिल्लाह। छोड़। ये जम जाता है ग्लेज, ये देखें आइसिंग शुगर है ना, तो इसको ज़रा सा चूल्हे पे रख दें। कम कर दें। हो गया, वापस से उसी फॉर्म में आ गया। बंद कर दूँ अर्शद? जी, बंद कर दिया। हो गया। देखें कितनी स्मूथ है ये। देखा, समझ आ गया। ये आपके लेमन सैंडविच कुकीज़ रेडी है। जी, अर्शद मैं इसको रखती हूँ। जी जी, आप एक रोल कर लें बिकॉज ब्रेक जी। आ चुकी है। चलिए ठीक है। तो आप एक डाल देंगे ना, तो हम फिर बाकी ब्रेक में कर देंगे। अच्छा, ये इसलिए थोड़ा और डाल रहे हैं कि काफ़ी गर्म हो गया था और डीप फ्राई करना है इसको। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। अब आपने एक लेना है, उसको डिप करना है एग में। अच्छी तरह से डिप करेंगे।
ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से कोट करिए और इसको डालते हैं फ्राई करने के लिए। एंड डीप फ्राई। समझ आ गया? एक और कर लीजिए अक्षत। जी। ये देखें, अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, और डीप फ्राई। ठीक है, आज का सवाल करते हुए मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। आपको ये बताना है कि केक को राइस करने के लिए या फुलाने के लिए कौन सा अज्जा यूज़ किया जाता है। आप अपने सेल फोन्स उठाइए, जाके टाइप कीजिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए अपने NIC कार्ड नंबर के साथ। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, विल बी बैक शॉर्टली। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और आपको हमारे कैमरे ने दिखा दिया होगा कि हमने अपनी क्रम रोल और अपनी कुकीज़ को किस तरह से पेश कर दिया आपको। और कुकीज़ को एक क्रम रोल को हमने काट दिया है। ठीक है, एक क्रम रोल को काट दिया ताकि आपको अंदर का व्यू उसका नज़र आ जाए कि किस तरह से वो लग रहे हैं। सही। अच्छा जी, अब हमारे आज की फ़ाइनल रेसिपी जो कि हमारी बन रही है एक्लेयर केक। अच्छा, एक बात आपको आज बता दूं, एक्लेयर आप आज गौर से समझ लो, सीख लो, इसलिए कि नेक्स्ट एपिसोड में अरशद आपको कोकम ब्रोश सिखाएंगे जो कि फ्रेंच डेज़र्ट है, और वो बनता सिर्फ एक्लेयर से ही है। ठीक है, प्रॉफिट रोल्स, जो छोटे छोटे प्रॉफिट रोल्स बनेंगे उससे बनेगा। तो ये आज की रेसिपी आप सीख लो। जिस दिन हम वो मीठा करेंगे उस दिन आपको ये नहीं बनाना सिखाएंगे, बिकॉज़ ये उस दिन नहीं हो सकेगा। वो बहुत बड़ा डेज़र्ट बनता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए। जी अरशद। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले पानी लेना है। ठीक है, नॉर्मल पानी। ये एक्लेयर या प्रॉफिट रोल्स का मिक्सचर बन रहा है। इसको चाव पेस्ट भी कहते हैं ना, शू पेस्ट। जी, शू पेस्ट। अच्छा जी, इसके लिए कितना लेना है पानी? 100 ml पानी ले लिया, दैट्स हाफ कप। बटर डाल दिया उसमें 50 ग्राम या 2 आउंस। अच्छा, इसमें मैंने यूनिपफ ऐड किया है। अच्छा, बटर से नहीं कर, क्योंकि बटर जो है ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पानी ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो राइस नहीं होते, बैठ जाते हैं। तो बटर का भी इशू होता है। ये है कि इससे यूनिपफ से बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। देखें कितनी अच्छी बात आज मैंने सीखी और आप लोगों ने भी सीखी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब बाहर लोग हैं उनको यूनिपफ नहीं मिलता है जी, तो वो क्या करें? तो वो होममेड शॉर्टनिंग से भी बना सकते हैं। आप शॉर्टनिंग से बना लो। वो शॉर्टनिंग क्रिस्को वेजिटेबल शॉर्टनिंग मिलती है बाज़ार में। आप लोग जहाँ पे भी रहते हो, आई एम 100% श्योर वहाँ मिलती है। दुबई में डब्बे भरे हुए थे अभी। ठीक है, तो हर जगह मिलती है। अमेरिका में तो खैर मिलती ही मिलती है। तो वो आप डालें। कितनी डालनी है बेटा? 2 आउंस 50 ग्राम। आपने पानी गर्म करने रखा, साथ ही में आपने शॉर्टनिंग डाल दी या यूनिपफ डाल दिया, और फिर जब ये बॉईल होगा फिर इसमें मैदा जाएगा 50 ग्राम, और साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर भी, ये भी नई चीज़ है। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून हीट लिया है अरशद ने, और मैदा है 50 ग्राम, तकरीबन 4 टेबलस्पून हीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र। फिरोज़ा, आप कैसे हो बेटा? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ आंटी। और मैं आज फारूक भाई का बर्थडे है तो उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कहूँगी। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में लेकर आए। आमीन। आमीन। और आंटी सर को भी अस्सलाम वालेकुम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आंटी से तो इतनी अच्छी और इतनी सारी रेसिपी सीख चुके हैं, और आपकी कुकिंग और आपकी बेकिंग देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक और यू। हम लोग ट्राई भी करते हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया।
ठीक है जी, जब ये हो जाए तो फिर आपने क्या करना है इसको। आज एक्चुअली टाइम बहुत कम है, अभी इमरान कॉल लो ही नहीं, ठीक है। माफ़ी चाह रही हूँ आपसे बिकॉज ये केक देखने वाला है, थोड़ा लंबा है। देखें, मैदा डाल दिया, मैदा डाल के आपने अच्छी तरह उसको मिक्स किया। जब वो एक बॉल की शक्ल में आ गया तो आपको इसमें एक अंडा डालना है। एक अंडा डाल के इतनी देर मिक्स करना है कि वो बिल्कुल नज़र ना आए, उसी मैदे में जाके जज्ब हो जाए। फिर जब वो वापस से उसी तरह बॉल की शक्ल में आ जाएगा, फिर आपने दूसरा अंडा डालना है। ये देखिए फिर बीच में आ गया है वो। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर इसमें दूसरा। ठीक है, अच्छी तरह हल जाना चाहिए, मिक्स हो जाए उसमें। अच्छा, बस दफ़े ऐसा होता है कि इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया करें, बीटर से इसको बीट कर लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, ओके, क्योंकि वो नए लोगों के लिए मसला होता है ना कि वो अंडा जो है उसमें ठीक। ऑयल में बेक ना हो जाए। ठीक है। दूसरा अंडा डाल दिया, दूसरा अंडा डाल के फिर आपको इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। इतनी देर बीट करना है कि वो फिर से उसमें जाके बिल्कुल मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, नज़र नहीं आना चाहिए पतला पतला। वो फिर से जो आपका शू पेस्ट का डो है दैट शुड फॉर्म इनटू अ बॉल, वापस से वो एक बॉल की शक्ल में बीच में आ जाता है घूम के। चलिए, हो गया। ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये एक्लेयर बनाने का, प्रॉफिट रोल्स बनाने का यही तरीका है। बार बार कह रही हूँ, आप सीख लीजिए। जब हम वो मीठा बनाएंगे, फ्रेंच डेजर्ट कॉकम्बुश, जब ये आपको नहीं सिखाएंगे, वो ऑलरेडी अरशद बना के लेके आएंगे, तब वो मीठा बन सकता है। चलिए, हो गया। अब इसको पैकिंग करेंगे। ठीक है, पाइपिंग बैग में भर दीजिए आप इसको। प्लेन नोजल है इसका, कोई स्टार नहीं है, प्लेन। बहुत गर्म होता है हैंडल, इसलिए आपने डबल किया है। ये जी डबल किया ताकि ये फटे भी नहीं। ठीक है, अब देखें, और उसको बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना, अपने छोटा छोटा साइज जो है ना वो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल छोटा छोटा इतना। केक के लिए थोड़ा बिल्कुल छोटा छोटा सा बिल्कुल होता है। मुन्ने मुन्ने एक्लेयर्स, मिनी साइज के एक्लेयर्स आपको। और जो नॉर्मल एक्लेयर होते हैं, ऑफकोर्स यही मिक्सचर होता है, उसको बड़ा बेलते हैं, बड़ा पाइप आउट करते हैं। प्रॉफिट रोल्स होता है, उसको राउंड पाइप आउट करते हैं। ये फूलेंगे बिकॉज अरशद ने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला है, वैसे ही फूलते हैं, लेकिन ये अब थोड़े ज़्यादा फूलेंगे। ठीक है जी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। ये पूरे ट्रे भर जाएगी तो हम इसको डाल देंगे ओवन में बेक होने के लिए 20 मिनट के लिए। जी 15 से 20 15 मिनट से 20 मिनट ये बेक होगा। और 180 पे 190? जी 190 पे। 190। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पैलेट नाइफ जी मेरी ले लीजिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं
आ गए हैं हम एक्लेयर केक पे। एक्लेयर्स आपने देख लिए क्या तरीका कार होता है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से कुक किया जाता है। फिर जब कुक हो जाए एक बॉल की शक्ल में वो बीच में आ जाए पैन के, तो उसमें एक अंडा डाला जाता है। बहुत अच्छी तरह से उसको मिक्स किया जाता है जब तक अंडा उसमें अच्छी तरह से हल हो जाए, जज्ब हो जाए। फिर दूसरा अंडा डाला जाता है और फिर उसको पाइप करके हमने छोटे छोटे मिनी एक्लेयर्स बेक करने रख दिए। जी अरशद, अब हमने प्लेन केक जो नॉर्मल स्पंज केक होता है, जो आपने बहुत दफ़ा सीखा है मुझसे भी और अरशद से भी, वो केक बना लिया है। बेसिक वेनिला स्पंज। कितने अंडे का था अरशद? 4 एग्स का। 4 अंडे का। 4 अंडे, 4 आउंस चीनी, 4 आउंस मैदा। और उसके बाद में अब उसको 3 हिस्से में काट लिया गया है और वही कंडेंस मिल्क और पानी को मिक्स करके उससे सोक किया जा रहा है। वो चाहिए आपको? आप whipped cream, दूध वाले मिक्सचर से कंडेंस मिल्क और पानी को हल करके वो डाला गया, उस पर सोक किया, क्रीम लगाया, whipping क्रीम, फिर उस पर फ्रूट कॉकटेल, सेकेंड लेयर ऑफ स्पंज, फिर मॉइस्ट करेंगे कंडेंस मिल्क और पानी वाले मिक्सचर से। फाइनल लेयर स्पंज लगा दिया, फिर दूध से मॉइस्ट कर रहे हैं। वो क्रीम मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा थिक थी, तो उसको थोड़ा पतला करने के लिए अरशद ने कंडेंस मिल्क वाला जो डाल दिया, या प्लेन दूध भी डाल सकते हैं। सही कह रही हूँ? जी ये जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वैसे ये ब्लेसिंग है क्रीम।
अब क्या करना है शेफ? बस में चॉकलेट जो है, चॉकलेट में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। चॉकलेट मेल्ट की हुई है मैंने, सिंपल अच्छा। चॉकलेट को मेल्ट करना है। अच्छा, मेल्ट बस इसमें ये गिनाश नहीं है? नहीं, गिनाश नहीं है, ये सिर्फ सिंपल चॉकलेट को मेल्ट किया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगा बस। ठीक है। और फिर इस पे पोर करूँगा। और चॉकलेट आपने लिए 200 ग्राम? जी। ठीक है। और ऑयल कितना जाएगा और इसमें? इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगा। और ये चॉकलेट आपने कौन सी सेलबॉर्न ली है? नहीं, वंस अगेन की। ठीक है। इसको आपने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद 200 ग्राम चॉकलेट में थोड़ा सा तेल जा रहा है। बस इमरान 1 मिनट दे दो, ये स्टेप करके चलते हैं। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून। ये क्यों आपने डाला? शाइन के लिए? शाइन भी थोड़ा सा रनी हो जाएगी, ड्रिपिंग सही होगी थोड़ी। ओके, तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा थिक होती है ना। ठीक है। ब्रेक आ गई है। जी बस। बस बस ताकि ये ड्रिपिंग हो जाए नीचे तक ठीक है। चली ये जाए। खुद ही ड्रिप होती रहेगी चारों साइड पे, जिस तरह से भी होते रहे। ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये आपकी रिकैप ब्रेक है। चल के आप देखिए रिकैप, कोई चीज़ मिस हो गई हो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चिकन क्रम्बल्स रोल। अज्जा: बोनलेस चिकन 200 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, गोभी 1 कप, नूडल्स 1 कप, बेस के लिए अज्जा, अंडे 4 अदद, कॉर्नफ्लावर 40 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बेस के लिए अंडों में नमक और कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लें। अब इसे नॉन स्टिक पैन में थोड़ा तेल लगाकर पैनकेक बना लें। चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, टिक्का मसाला और तेल शामिल करके पकाएं। फिर इसमें सब्जियां और बाकी अज्जा डालकर पका लें। आखिर में बेस में फिलिंग भरकर रोल करके सर्व करें। लेमन सैंडविच कुकीज़। अज्जा: मक्खन 220 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 300 ग्राम, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 450 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट 1 खाने का चमचा, लेमन कलर हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: आइसिंग शुगर 400 ग्राम, पानी 30 मिलीलीटर, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 30 ग्राम, लेमन कलर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कुकीज़ बनाने के लिए मक्खन और चीनी को एक साथ फेंटकर नरम कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे और बाकी अज्जा डालें। फिर कटर की मदद से कुकीज़ की शक्ल दें। फिलिंग के लिए चीनी में पानी, लेमन कलर, नींबू का रस और मक्खन शामिल कर दें। आखिर में कुकीज़ पर फिलिंग करके सर्व करें। एक लेयर केक। फ्रॉस्टिंग के अज्जा: वनीला स्पंज 1 अदद, पिटी हुई क्रीम 250 ग्राम, पिघली चॉकलेट 200 ग्राम, केक के अज्जा: पानी 100 मिलीलीटर, मक्खन 50 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: केक के लिए पानी और मक्खन को एक साथ पका लें। अब इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करें और एक एक करके अंडे डालें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट अवन में बेक करें। अब स्पंज पर फ्रॉस्टिंग के अज्जा से फ्रॉस्टिंग कर लें। आखिर में चॉकलेट और पिटी हुई क्रीम से एक लेयर बनाएं और सजाकर पेश करें। एक लेयर केक। फ्रॉस्टिंग के अज्जा: वनीला स्पंज 1 अदद, पिटी हुई क्रीम 250 ग्राम, पिघली चॉकलेट 200 ग्राम, केक के अज्जा: पानी 100 मिलीलीटर, मक्खन 50 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग में शरीन, और ये केक देखें, सिर्फ ऐसा लग रहा है बस इसको देखते रहो। माशाल्लाह, रियली क्या मैं दुआ दूँ इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस यही कहती हूँ अल्लाह इनको बड़ी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और ये हम लोगों को आप समेत मुझे भी सिखाते जाएँ।
बिकॉज मैं बहुत कुछ इनसे सीख रही हूँ, छोटी छोटी टिप्स सीखने मिल जाती हैं ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया अरशद, और आपको मेरे तमाम चाहने वाले, देखने वाले इवनिंग विद शिरीन के तमाम फैंस की तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप ये 2019 के आखिरी 3 महीने 4 महीने आपने हमारे साथ गुजारे, अब एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इंशाल्लाह 2020 का पूरा साल हमारे साथ रहेंगे, डरे नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कम से कम 6 महीने तो रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है ना। इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाएंगे हम लोगों को। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। आपने सीखा एक्लेयर केक, और आपने सीखा लेमन सैंडविच कुकीज़ और चिकन क्रम रोल्स। ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। इंशाल्लाह कल 2020 की पहला दिन और पहली सुबह होगी, तो मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह मेरे नए डायरेक्टर साहब और रिजवान के साथ मिलके हम 2020 को बहुत ही यूनिक, बहुत ही नई किस्म से कुछ चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को हमारे प्रोग्राम में अच्छा चेंज नज़र आए और आप लोग सब खुश रहें। ठीक है जी, आज की हमारी विनर हैं हमारी कॉलर जो थी पहली, अफशीन फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत बहुत मुबारक हो अफशीन आपको, इसको खुश नसीबी और लक कहते हैं। देखें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल शाम आप लोगों से मुलाकात होगी। एक दफ़ा फिर जाते जाते मेरी पूरी टीम की तरफ से, अरशद की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे तमाम जो मेरे सामने 4 कैमरामैन खड़े हैं, उन सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत 2020 का आने वाला साल मुबारक हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ अरशद को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।